बांग्लादेश को प्यासा मारेगा, भारत गंगा नदी का पानी बंद, हिल गया बांग्लादेश। आज का ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, आज का ये वीडियो एक चेतावनी है, एक सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो भारत की दरियादिली को कमजोरी समझ बैठे हैं। बात हो रही है गंगा जल संधि की, वही गंगा जिसका पानी भारत की नसों में बहता है, वही गंगा जिस पर आज बांग्लादेश की पूरी जिंदगी टिकी हुई है। सवाल साफ है, क्या भारत अब गंगा का पानी रोक सकता है? क्या बांग्लादेश को वही दवा दी जाएगी जो पाकिस्तान को दी गई? और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश कितने दिन टिक पाएगा? सबसे पहले समझिए गंगा का खेल। गंगा लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है, हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस रास्ते में गंगा पश्चिम बंगाल के एक बेहद अहम बिंदु पर दो हिस्सों में बंट जाती है। यहीं पर बना है फरक्का बैराज, मुर्शिदाबाद जिले में 109 गेट वाला यह बैराज, जिसका असली मकसद था हुगली नदी में पानी बनाए रखना, कोलकाता पोर्ट को जिंदा रखना और भारत के आर्थिक इंजन को चालू रखना। लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। 1971 में बांग्लादेश नया नया पैदा हुआ था। भारत के एहसानों के नीचे दबा हुआ शेख मुजीब उर रहमान भारत के सामने नतमस्तक थे और यहीं से जॉइंट रिवर कमीशन का जन्म हुआ। भारत ने कभी नहीं कहा यह नदी मेरी है, सारा पानी मेरा है। हमने बराबरी की बात की, हमने साझेदारी की बात की। 1977, 1982, 1985 हर बार अस्थाई समझौते होते रहे, लेकिन असली खेल आया 1996 में। भारत में प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। 1966 में गंगा जल संधि पर साइन हुआ 30 साल के लिए, यानी 2026 तक। और यही भारत ने वो गलती की जिसकी कीमत आज चुकाने की नौबत आ गई है। समझौते के मुताबिक अगर फरक्का में पानी कम है तो आधा आधा बांट लो, अगर पानी ज्यादा है तो बांग्लादेश पहले लेगा, भारत बाद में। अगर पानी 75,000 क्यूसेक से ज्यादा है तो भारत सिर्फ 400 क्यूसेक रखेगा, बाकी सब बांग्लादेश ले जाएगा। यानी नदी भारत की, बांध भारत का, लेकिन फायदा बांग्लादेश का। यह समझौता ऐसा था जैसे गंगा बांग्लादेश से भारत आ रही हो, भारत से बांग्लादेश नहीं। पश्चिम बंगाल ने तब भी विरोध किया, आज भी कर रहा है। कहा गया कि राज्य से पूछा तक नहीं गया, हमारे हिस्से का पानी काट दिया गया। लेकिन दिल्ली ने तब आंख बंद रखी, पड़ोसी धर्म निभाया, दरिया दिली दिखाई। अब असली समस्या आती है फरवरी से मई के बीच, जब गंगा का जलस्तर गिर जाता है, जब ग्लेशियर पिघलते नहीं, जब बारिश नहीं होती। यही वो 3 महीने हैं जब कोलकाता पोर्ट खतरे में होता है, NTPC पावर प्लांट संकट में होते हैं, किसान परेशान होता है, उद्योग हांफने लगते हैं और उसी वक्त भारत 35,000 क्यूसेक में गुजारा करता है, जबकि बांग्लादेश आराम से पानी ले जाता है। अब सवाल उठता है, भारत चुप क्यों रहा? क्योंकि भारत पड़ोसी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, भारत ने सिंधु जल समझौता ठंडे बस्ते में डाल दिया, पाकिस्तान को पानी हथियार की ताकत दिखाई और उसी वक्त बांग्लादेश का असली चेहरा सामने आ गया। पाकिस्तान प्रेम, चीन प्रेम, भारत विरोध। बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल खुलेआम कहते हैं, भारत व्यस्त है तो पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लो। चीन के साथ मिलकर भारत को घेरने की बातें होती हैं और फिर भारत से उम्मीद की जाती है कि गंगा का पानी यूं ही बहता रहे। अब भारत में सवाल उठ रहा है, जब पाकिस्तान को सबक सिखाया तो बांग्लादेश को क्यों छोड़ा जाए? गंगा जल संधि में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई वर्ल्ड बैंक नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। 2026 से पहले भारत पूरी तरह आजाद है। इस समझौते को बदलने के लिए अगर भारत ने पानी रोका तो बांग्लादेश की खेती तबाह हो जाएगी, पद्मा नदी में खारापन बढ़ेगा, पीने का पानी संकट में आ जाएगा। यह सिर्फ धमकी नहीं, यह हकीकत है। अब फैसला भारत के हाथ में है, दरिया दिली दिखानी है या राष्ट्रहित। 2026 नजदीक है और गंगा अब इंतजार में है। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। जय हिंद।